ये पहली सरकार है, ऐसा तो यूपी में भी नहीं हुआ। मीटिंग ले और तब कहे कि मैं 3 महीने में अंदर मीटिंग लो, तो मीटिंग लेने के लिए थोड़ी हो या एहसान कर रहे हो कोई हम पे कि साहब मैं 3 महीने में मीटिंग लेने के लिए आऊंगा, 6 महीने में मीटिंग लेना, कोई एहसान कर रहे हो हम पे क्या? नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। पौड़ी कमिश्नरी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा नेताओं के बयानों को लेकर है। कमिश्नर यहां लगातार बैठे या महीने में कुछ दिन। दरअसल कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत ने बयान दिया कि अगर कमिश्नर मंडल मुख्यालय पौड़ी नहीं बैठे तो वे अनशन पर बैठेंगे। इस बयान के ठीक 2 दिन बाद कमिश्नर पौड़ी पहुंचे। जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने के बजाय अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, धरने पे नहीं बैठेंगे। मैंने श्रीनगर में बिगुल बजाया, श्रीनगर में बिगुल बजाया, गया ना कमिश्नर पौड़ी, गया ना डीआईजी पौड़ी, वहां से वीडियो कर रहा है अधिकारियों को कि भाई तुम अपने ऑफिस क्यों नहीं बैठे हो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत है। आज कमिश्नर को पौड़ी भेज दिया, डीआईजी को पौड़ी भेज दिया। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये भाजपा की सरकार तो तानाशाही करती रहेगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की खूब क्लास लगाई, स्वास्थ्य विभाग में छापा मारा और अधिकारियों को फोन करके क्रॉस चेक भी किया और ये भी कहा कि अब महीने में 2 या 3 दिन वे कमिश्नरी में बैठेंगे। कमिश्नर अचानक से पौड़ी तो गए नहीं, क्योंकि पिछले 14-15 सालों से कमिश्नरी कैंप कार्यालय देहरादून से ही चल रही है। हरक सिंह के बयान को कोई सच माने या न माने, लेकिन असर तो हुआ है, चाहे 2 दिन के लिए ही सही। अब ये निर्धारित हो गया है कि महीने में कम से कम 2 विजिट हमारी हुआ करेगी, फोर्टनाइटली कोर्ट वर्क भी किए जाएंगे और साथ ही साथ मंडल स्तर के जो हमारी समीक्षाएं हैं, महीने में एक समीक्षा बैठक होगी और मेरे द्वारा मौके पर कामों का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। आज की समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि कई मंडल स्तर के अधिकारी आज बैठक में उपस्थित थे। ऐसे में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री व श्रीनगर के विधायक धन सिंह रावत भले कैसे पीछे रहते। आज तक शायद ही धन सिंह रावत ने कमिश्नर को पौड़ी में बिठाने सहित कोई बयान दिया हो, लेकिन अब उन्हें अचानक से याद आ गई और वे भी कूद पड़े मैदान में। देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है नैनीताल, तो जितने भी कुमाऊं में कमिश्नर रहते हैं वो हल्द्वानी और नैनीताल में ही रहते हैं। क्योंकि गढ़वाल कमिश्नरी में देहरादून जिला भी है, हरिद्वार जिला भी है, पौड़ी जिला भी है, चमोली जिला भी है, उत्तरकाशी भी है और टिहरी भी है। जब तक राज्य नहीं बना था तब तक सारे कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे। राज्य बनने के बाद ये थोड़ा कमी आई कि कमिश्नर लोग कम बैठते थे, लेकिन जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सतपाल महाराज जी ने भी किया, हमारे पौड़ी के विधायक जी ने भी किया, हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम 3 दिन कमिश्नर वहाँ बैठने चाहिए पौड़ी में और आईजी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत जो है अभी आदेश हो गया है कि मिनिमम 3 या 4 दिन जो है कमिश्नर पौड़ी में बैठेंगे और अगर विपक्षी दल भी अगर ऐसा सुझाव देते तो हमें वो भी अमल। उनके बयान से ये स्पष्ट नहीं है कि कमिश्नर पौड़ी कितने दिन बैठेंगे। वैसे तो नियमित रूप से बैठना चाहिए। वजह जो भी हो, पौड़ी वासियों के लिए यही बहुत है कि चाहे जिस बहाने भी सही, पौड़ी कमिश्नरी की चर्चा तो हुई। एक दौर वो भी था जब पौड़ी कमिश्नरी में खूब चहल पहल रहा करती थी। मंडलीय बैठकों से लेकर तमाम मुद्दों पर खूब चर्चा होती थी। कभी कभी कमिश्नर मीडिया से भी रूबरू हो जाते थे, लेकिन राज्य बनने के बाद पौड़ी कमिश्नरी का रुतबा खत्म होने लगा। कमिश्नर देहरादून से ही राजकाज चलाने लगे और उनके ना बैठने का नतीजा यह हुआ कि मंडलीय अधिकारी भी देहरादून शिफ्ट होते चले गए। हमारे नेताओं के संरक्षण ने इस परंपरा को और मजबूत किया। आज हालात ये हैं कि जब कमिश्नर पौड़ी पहुंचे तो स्वास्थ्य निदेशक भी 3 महीने से लापता मिले। यही हाल हर मंडलीय कार्यालय का है। अधिकारियों का न रहने का असर पौड़ी की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। अब तो हालात ये हो गई है कि नौकरी कर रहे कर्मचारी भी शनिवार को देहरादून का रुख कर लेते हैं। स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि लोग राशन पानी भी देहरादून से ले आते हैं। ऐसे में पौड़ी के व्यापार को भी बड़ा झटका लगा है। पौड़ी के अधिकतर स्थानीय लोग भी सुविधाएं न होने से यहाँ से पलायन कर चुके हैं। 1969 में स्थापित हुई गढ़वाल मंडल कमिश्नरी का यह ऐतिहासिक भवन 1973-74 में बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर अब तक इस भवन ने कमिश्नरी के कई रूप देखे। आज यह वीरान है। कुछ कर्मचारियों के अलावा यहाँ कोई नहीं आता।
पहले आसपास के गांव के लोग भी कमिश्नर से मिलने पौड़ी आते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। स्थानीय लोगों का ये सवाल भी वाजिब है कि जब कुमाऊं के कमिश्नर नैनीताल बैठ सकते हैं तो गढ़वाल के पौड़ी में क्यों नहीं बैठ सकते। हरक सिंह और धन सिंह रावत के बयानों से गढ़वाल कमिश्नरी एक बार फिर सुर्खियों में आई है, पर इसके मायने तभी हैं जब हकीकत में भी ऐसा ही हो। महीने में कुछ दिन ही सही कमिश्नर पौड़ी में बैठें और मंडलीय अधिकारियों को भी पौड़ी में रहने को कहें, तब जाकर शायद कुछ तस्वीर बदलेगी पौड़ी की। इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।